कहानी की शुरुआत ऐसी है कि इतिहास के कुछ पन्नों में गुम हुई एक महान गाथा अब धीरे धीरे पर्दा उठाने लगी है, जो वीरता और तपस्या की अनोखी मिसाल है। उस कहानी का एक हिस्सा हमारे सामने जीवंत हो उठा है। पुरानी राजस्थान की धरती पर एक शूरवीर योद्धा हुआ करता था जिसका नाम था रणजीत। लोग उसे दिल से सराहा करते थे और उसकी बहादुरी की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थीं। रणजीत निडर था पर उसमें करुणा का भाव भी भरपूर था। उसी समय करणी माता, जिन्हें शक्ति की देवी माना जाता है, अपनी तपस्या में लीन थी। करणी माता की कृपा से रणजीत ने कई युद्ध जीते और उसका नाम रेत में जैसे सुनहरी अक्षरों में लिखा गया। एक दिन रणजीत एक भयंकर युद्ध में घायल हो गया। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और सांसें टूटने लगी थीं। उसकी आखिरी पुकार सुनकर करणी माता प्रकट हुई। उन्होंने रणजीत से कहा, तूने अपनी वीरता से राजस्थान का मान बढ़ाया है, मैं तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ, बोल क्या चाहता है। रणजीत ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की, माँ मुझे पुनः जन्म दे ताकि मैं फिर से आपके चरणों में सेवा कर सकूं और इस भूमि की रक्षा कर सकूं। करणी माता ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा पुनर्जन्म होगा, पर उसके लिए धरती पर एक उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। सैकड़ों साल बीते। आज के आधुनिक युग में जब सभी भागदौड़ और तकनीक में उलझ गए थे, तब राजस्थान के एक छोटे से गांव में रणजीत का पुनर्जन्म हुआ। इस बार उसका नाम रखा गया था राजवीर। लेकिन राजवीर अपने पिछले जन्म को भूल चुका था। उसे मालूम नहीं था कि उसके भीतर किसी महान योद्धा की आत्मा का अंश है। वह एक साधारण जीवन जी रहा था। राजवीर अपनी माँ के साथ मंदिर आया करता था, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक अजीब बेचैनी रहती थी। वह किसी अज्ञात शक्ति को महसूस करता था। एक दिन गांव में कुछ बाहरी लोग आए और मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की धमकी देने लगे। गांव वालों में डर का माहौल बन गया, पर राजवीर ने उस समय एक अजीब सी शक्ति महसूस की। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। जब वह उन बाहरी लोगों के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में वही तेज था जो सैकड़ों साल पहले रणजीत में हुआ करता था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी आवाज में गूंज थी, यह मंदिर और यह जमीन करणी माता की है और इसे कोई छू भी नहीं सकता। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। बाहरी लोग हक्के बक्के रह गए और बिना कोई नुकसान किए लौट गए। गांव वालों ने उसे धन्यवाद कहा, पर वह खुद भी नहीं समझ पाया कि उसमें इतनी शक्ति कैसे आई। रात को जब वह सो रहा था, उसे एक सपना आया। करणी माता उसके सामने प्रकट हुई और कहा, राजवीर, तू वही रणजीत है जो मेरे आशीर्वाद से पुनः जन्म लेकर आया है। यह तेरी भूमि है और इसका तुझे ही रक्षा करनी होगी। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके भीतर का शूरवीर एक बार फिर जाग उठा। अगली सुबह से राजवीर ने गांव की रक्षा करने का प्रण लिया और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया। गांव वालों के लिए वह अब सिर्फ एक युवा नहीं, बल्कि करणी माता के आशीर्वाद से बना एक शूरवीर बन गया था।